स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन बनाते हैं और इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएंगे और हमारे चैनल के थ्रू आप क्लास 9th का टोटल कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए 59 से लेके आपका 59 से लेके 66 क्वेश्चन सब सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो 59 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9x प्लस वाई, ठीक है, -5, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा है, देखिए इसमें अनदर वेरिएबल दिया हुआ x प्लस वाई, दो वेरिएबल का स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको वन वेरिएबल में लाना है, उसके बाद इसको फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज दिया हुआ है, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इसमें लेट कर लीजिए। लेट क्या करना है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को आप मान लेते हैं कुछ और अदर वेरिएबल, जैसे आप p मान सकते हैं, q मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x प्लस वाई इजकल टू पी मान लेते हैं। x प्लस वाई इजकल टू पी माने तो देखिए अब ये जो इक्वेशन हो गया वो क्या हो गया, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो एक्स प्लस वाई की जगह पर हमने p माना है, तो क्या लिखेंगे, 2p स्क्वायर, फिर -9, देखो x प्लस वाई तो 9p लिखेंगे और -5, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया। अब इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लीजिए। तो देखिए फैक्टराइज करने में आपको पता ही होना चाहिए कि दो ऐसे नंबर लेना है जिसका सम करने पे -9 होना चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 2 5 जा 10, -10 होना चाहिए, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए कि दो नंबर ऐसे हैं जिसको गुना करने पे -10 होना चाहिए और उसी नंबर को जोड़ने पे आना चाहिए -9। तो हमारे पास नंबर आता है -10 और 1, ठीक है। -10 और 1 को इंटू करेंगे तो -10 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो -9 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, अब इसकी जगह पर 2p स्क्वायर माइनस 10p माइनस 1p माइनस 5 इस तरह के हमने लिख लिया। आगे बढ़ाइए, इसमें सब कॉमन करना है दोनों में से और दोनों में से। इसमें जो कॉमन करेंगे तो 2p कॉमन हो गया, तो p माइनस कितना बचा, 5। देखिए इसमें से कुछ भी नहीं कॉमन होता, खाली -1 कॉमन होगा तो p, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस में होगा तो प्लस में लीजिएगा, 1 कॉमन ले तो p -5 हो गया, ठीक है। चलिए आप ध्यान देना है, जो ये p-5 ये दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो आपका सही हो रहा है, नहीं तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो p-5 फिर से कॉमन करेंगे तो पहला में क्या बचा, 2p और दूसरा में 1 बच गया, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, हमने p का वैल्यू x प्लस वाई लिए थे तो हमको x प्लस वाई के रूप में फैक्टर करना है। तो p की जगह पे x प्लस वाई देना है। तो देखिए p की जगह पे x प्लस लिख देंगे तो x प्लस वाई -5 हो गया, ठीक है। और यहाँ से 2p करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y और +1, ये तो फाइनली आपका फैक्टराइज हो गया। समझ गए। चलिए 59 में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो 60 नंबर क्वेश्चन से समझ लेंगे और क्वेश्चन से हम लोग समझ में आ जाएगा आपको। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिख लीजिए पहले। 9 दिया हुआ है, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर -4a-2b और -13, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 60 नंबर सॉरी। इसमें भी आपको लेट कर लेना है। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है 2a माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर में दो वेरिएबल है, इसके बदले में एक वेरिएबल को ही हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो लेट कर लिया, 2a माइनस बी इक्वल टू पी मान लिए, ठीक है। चाहे x मान ले सकते हैं, आप कोई x मान लेते, मान लीजिए x हमने मान लिया। तो अब क्या होगा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर -4x -13, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपको करना है, दो ऐसे नंबर लेना है जिसको जोड़ने पे -4 आता है, ठीक है। सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए -4। बताइए क्या होगा, -4 और प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 13 9 जा कितना होता है, 117, ठीक है। -117 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो आपको जोड़ने पे -4 होना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे -117 होना चाहिए। तो दो नंबर को गुना करने पर निगेटिव कब आता है, जब एक आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो सम माइनस में आना है, तो मतलब माइनस का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो आप पता कर लीजिए कितना कितना नंबर ले सकते हैं। तो देखिए इसी से नंबर पता चल रहा है, 13 और 9 हमको लेना है ओनली। तो क्या करें, 9x स्क्वायर, देखिए तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे माइनस में 13 लेना है
और प्लस में 9 लेना है। देखिए ये दोनों को आपको जोड़िएगा तो -4 आ जाएगा, गुना करने पे -117 आ जाएगा। चलिए तब यहाँ पर लिख लो। अब यहाँ पे लिख लेंगे +9y 9x हो गया प्लस में, और -13x हो गया, -13 हो गया। चलिए आगे बढ़ाइए, दोनों से कॉमन करेंगे तो 9x कॉमन हो गया, तो x प्लस क्या बचा 1। यहाँ से कॉमन करेंगे 13 तो बचा x प्लस 1। क्यों, देखिए माइनस कॉमन किया तो यहाँ प्लस हो गया ब्रैकेट के अंदर में, तो फाइनल आपका x प्लस 1 कॉमन हो गया इधर से, और इधर से हो गया 9x माइनस 13। समझ में आ रही है। चलिए ठीक है। उसके बाद आपको x का वैल्यू यहाँ से पुट कर देना है। x का वैल्यू कितना है आपके पास 2a माइनस बी, तो x जगह पर 2a माइनस बी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 1 हो गया। ठीक है, एक फैक्टर टर्म ये हो गया। और दूसरा 9x करेंगे तो 9 में ये दोनों में पूरा में गुना करेंगे तो 9 2 जा कितना होता है 18a माइनस 9b और -13। देखिए तो ये आपका फाइनल फैक्टर हो गया। समझ गए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन 61 की तरफ। 61 क्या क्वेश्चन कर रहा है ये देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या दिया हुआ है 7x माइनस 2y x माइनस 2y का होल स्क्वायर -25 x माइनस 2y प्लस 12 दिया हुआ है। इसमें भी देखो लेट किसको करना है, इसको लेट करना है x माइनस 2y को अनदर वेरिएबल में, तो लिखेंगे लेट x माइनस 2y इजकल टू p मान लिया। तो यह जो इक्वेशन बन गया कितना हो गया 7p स्क्वायर -25p प्लस 12 ये आ गया। अब उसी तरह फिर से करना है आपको कि दो ऐसे नंबर लेना है जिसको सम करने पे सम कितना होना है -25 होना चाहिए। और बताइए इसमें प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए आपका देखिए 12 से 7 जा कितना होता है 84। ठीक है, प्लस में 84 होना चाहिए। दो नंबर को गुना में प्लस का प्लस में आ रहा है, डेट मीन्स दोनों प्लस हो सकता है, लेकिन सम करने पे माइनस आ रहा है, तो दोनों हमको क्या है दोनों नंबर यहाँ जो होता है माइनस में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस आएंगे। तो देखिए ये आपका नंबर होगा वो कितना कितना होगा ये देख लीजिए। तो 7p स्क्वायर -25p, सॉरी इसको पहले इसके बदले लिख लेते हैं हम क्या क्या नंबर होगा यहाँ पर देख लीजिए। 84 को फैक्टर कर लीजिए, 12 3 से लगाइए। ठीक है, 3 से लगाया था तो हो जाएगा 2। ठीक है, 28 टाइम में लगेगा, 4 टाइम ए लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको नंबर एक लेना है 21 और एक 4 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से -21p लेना है और -4p और प्लस 12। देखिए ये हमने कौन नंबर लिया, एक तो एक लिखा 21, दूसरा लिया -4। ये दोनों को ऐड करेंगे तो -25 हो जाएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो 84 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब इसके बाद कॉमन करना है आपको, दोनों में क्या कॉमन होगा 7p कॉमन हो गया, तो p बचा और 3 बचा। ठीक है, ये दोनों में से माइनस कितना करेंगे 4, तो p -3। अब देखिए दोनों में सेम आ रहा है, चलिए बढ़ा दीजिए, p -3 कॉमन अब कर लीजिए, तो पहले का 7p -4 हो गया ना। चलिए अब p का वैल्यू हमने क्या माना था x माइनस 2y, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 2y -3, एक ये हो गया। और दूसरा 7p, तो 7p है तो 7 से गुना कर देंगे तो 7x माइनस, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 7 से गुना कर लीजिए x माइनस 2y में, तो कितना होता है 7x माइनस 14y है ना। यही बात को यहाँ लिख देना, तो 7x माइनस 14y और -4। ठीक है, तो इस तरह का ये आपका फाइनल फैक्टर हो गया क्या x माइनस 2y -3 ब्रैकेट में 7x माइनस 14y -4, ये हो गया। समझ गए। 61 कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं उसी तरह सेम क्वेश्चन दिया हुआ है 62 भी बनाने की कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। देखिए 62 दिया हुआ आपका 10 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -3x प्लस 1/x -3 ये दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्व करना है आपको, तो उसी तरह लेट कर लीजिए। लेट देखिए पूरा टर्म को आप अनदर वेरिएबल मान लीजिए, तो 3x प्लस 1/x को मान लेते हैं p मान लेते हैं। ठीक है,
तो यह जो इक्वेशन हो जाएगा किस रूप में हो जाएगा बताइए, यह जो इक्वेशन हो जाएगा 10p² माइनस p माइनस 3। देखिए नॉर्मल इस तरह हो जाएगा 10p² माइनस p माइनस 3। अब इसको फैक्टर करना है तो आपको लेना है दो ऐसे है जिसको सम करने पे बताइए, सम करने पे -1, यहाँ देखिए -1 है, और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे 10 3 जा -30। तो अभी बताया कि दोनों दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसको गुना करने पे -30 आना चाहिए और जोड़ने पे माइनस में होना चाहिए, तो माइनस वाला ज़्यादा होना चाहिए। तो -6 और 5 ले लेंगे, तो देखिए 6 5 जा -30 और इसको जोड़ेंगे तो -1 हो गया। तो अब इसके जगह पे आपको क्या करना है 10p² और -6p प्लस 5p और -3, इस तरह के हमने लिख लिया। चलिए दोनों में से कॉमन क्या करिएगा, 2 कॉमन होगा, 2 और p कॉमन होगा, तो पहला में 5 बचा और p -3 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 कॉमन कर लेना, 5p -3। ठीक है, चलिए तो फाइनली आपको क्या लिखेंगे 5p -3, यहाँ से 5p -3 दोनों में से कॉमन कर लिए, तो पहला में 2p + 1 बचेगा। ठीक है, अब p का वैल्यू आप डाल दीजिए, फाइनली p का वैल्यू आपके पास ये है, तो लिखिए, देखिए यहाँ पे 5p है, तो 5 से गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा, देखिए 3x + 1/x में 5 से गुना करोगे तो 5 3 जा 15x + 5/x ये हो जाए, तो ये लिखना है आपको 15x + 5/x -3। देखिए इतना बड़ा नंबर हो गया। और दूसरा जो है 2p, 2 से गुना करेंगे तो देखिए 2 से करेंगे यहाँ पे तो 6x + 2/x + 1 ये हो गया। तो इस तरह के आपका फैक्टराइज हो गया, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 भी क्वेश्चन आपको उसी तरह है, कैसे बनाएंगे देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 63 में उसी तरह 6 2x - 3/x का होल स्क्वायर + 7 2x - 3/x -20। ठीक है, चलिए बताइए इसमें भी आपको क्या लेट करना है, उसी तरह लेट कीजिए। लेट 2x - 3/x को आप मान लेते हैं p मान लीजिए। ठीक है, p मानेंगे तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6p² + 7p -20 हो गया ना। चलिए तो अब ऐसे आपको नंबर लेना है जिसको जोड़ने पे 7 आना चाहिए और सम आना चाहिए, कितना सम आना चाहिए 7, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट 20 छके 120 -120 होना चाहिए। माइनस में जब प्रोडक्ट आ रहा है डेट मीन्स एक प्लस एक माइनस नंबर होगा, और प्लस में सम आ रहा है, मतलब ये कह रहा है कि जो बड़ा वाला नंबर लेंगे वो प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा। तो कौन सा नंबर ले सकते हैं आप। ठीक है, तो 120 है और जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो देखिए 120 को आप फैक्टर कर लीजिएगा, 3 हो गया 40 हो गया। ठीक है, 10 हो गया, 10 टाइम 4 हो गया, देखिए चढ़ती है नहीं, यहाँ आप लगा कर देखिए 5 से, तो 5 से लगा तो 8 हो गया, तो देखिए 15 और 8 हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिखिएगा डेट मीन्स 15 प्लस में हो गया और 8 माइनस में, ये नंबर मेरा सही बैठ रहा है, प्लस में 15 और माइनस में 8, क्योंकि ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो प्लस में 7 आएगा, गुना करने पर -120 आएगा। तो इसके जगह पे आप क्या लिख देना है आपको 6p² और 7p के जगह पे ये लिखना है +15p -8p। ठीक है, -20। ठीक है, आगे बढ़ाइए, दोनों में से कॉमन क्या होगा, देखिए p तो कॉमन होगा ही, साथ में 3 भी कॉमन होगा, तो 3p कॉमन करेंगे तो 2p बचा और +5 बच गया। यहाँ से देखिए दोनों माइनस से माइनस कॉमन कर लेंगे और साथ में क्या कॉमन होगा, यहाँ से आपका 4 कॉमन हो गया, तो 2p + 5 हो गया। देखिए सही सही आपका कॉमन हो रहा है। चलो तो आप क्या लिखोगे 2p + 5 लिख दोगे, और इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे 3p - 4 ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके जगह पे आपको लिख देना है p के जगह p के आपने क्या माना था, p आपने माना था 2x - 3/x माना था, तो जब 2p करेंगे तो 2 से गुना करेंगे पूरा टर्म को, तो हो जाएगा 6x माइनस 2 से गुना करें तो 4 हो जाएगा 4x और 6/x + 5, देखिए इतना हो गया। उसके बाद 3 से गुना करेंगे तो कितना 3 दूनी 6x -9/x
और -4a, तो ये फाइनल फैक्टर हो गया। समझ रहे हैं ना। चले 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 में उसी तरह क्वेश्चन है, बनाइए। क्या दिया हुआ है, a + 2b का होल स्क्वायर प्लस 10 101 दिया हुआ है, 101 a + 2b, ठीक है, प्लस 100 a दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए, a + 2b की जगह पर p मान लीजिए, तो इसकी इक्वेशन कैसे बन जाएगा, p² + 101p + 100। देखिए इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है। अब बताइए, दो ऐसे नंबर लेना है जिसको सम करने पे कितना आना चाहिए। देखिए सम करने पे 101 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट होने 100। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एक नंबर को 100 होगा, एक 1 हो जाएगा, 100 और 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा, गुना करने पे 100 आ जाएगा। तो बस इसको लिख देना है p² प्लस उसके जगह पे 100p + 1p + 100, इस तरह का नंबर ले लिया। चलिए तो p कॉमन कर लेंगे तो p प्लस कितना 100 बचा, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा, 1 कॉमन हो गया तो p + 100 हो गया। डैट इज ए फाइनल, इसमें क्या हो गया, p + 100 दोनों में से कॉमन किए तो एक बन गया p + 1। अब हमने p = क्या माना था, मतलब p को माना था a + 2b, a + 2b को p माना था, तो इसके जब p की जगह पे ये डाल देंगे तो a + 2b + 100 हो जाएगा और a + 2b + 1 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह हमने आसानी से सारे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन आपका 65 नंबर है, आगे सोल्व करते हैं क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसी तरह सेम प्रोसेस के द्वारा लगाएंगे। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x4 + 7x² - 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे x4 है और x² है, तो यहाँ से लेट कर लेते हैं, x² को हम मान लेते हैं p। तो जब x² को p मानेंगे तो देखिए यह जो इक्वेशन बन जाएगा 4p² बन जाएगा, क्यों, p² है, p = x², तो p² = x4 होगा ना, तो x4 की जगह पे अब p² हो गया, प्लस x² की जगह पर p लिख देंगे 7p - 2, ठीक है। सब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इसको करिए, दो जोड़ने पे आना चाहिए 7 और गुना करने पे -8 आना चाहिए, तो कौन सा नंबर होगा बताइए। तो 4p² + 8p - p - 2 नॉर्मल ए नंबर हो जाएगा, मतलब एक नंबर आपका 8 और एक -1 हो जाएगा। ये गुना करने पे -8 आ जाएगा और जोड़ने पे 7 आ जाएगा। चलिए यहाँ कॉमन कर लिए, दोनों में से क्या हो गया, 4p कॉमन कर लेंगे तो p + 2 बचा और -1 कॉमन कर तो p + 2 बचा, ठीक है। फिर दोनों में से कॉमन करेंगे p + 2 तो ये बचेगा 4p - 1। अब जो हमने p का वैल्यू माना है वो पुट कर दीजिए, p = हमने x² माना तो लिखेंगे x² + 2 और यहाँ से 4x² - 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा और फैक्टर भी होने वाला है a² - b² पर, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, x² + 2 को छोड़ दीजिए, इसको लिखेंगे। देखिए 4x² को आप क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर -1 का, तो a² - b² पे है, तो यहाँ पे पहले इस पर लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा, 2x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ऐसे कर देते a² - b² बन गया। तो फाइनल x² + 2 और यहाँ से बचा 2x - 1 और एक 2x + 1 आया। आपका आगे पीछे आंसर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका आंसर यही होगा। समझ गए, 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर है 66, कैसे बनाओगे, ठीक है। तो 66, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे चैनल के थ्रू आप क्लास 9th का रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, पूरी तरह से कोर्स कर सकते हैं। और कोई अगर डॉट भी क्वेश्चन में आपको है, डॉट कर आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए इवेल्युएट करने का रहा किसका वैल्यू, 999 का स्क्वायर -1, इसका वैल्यू इवेल्युएट करने का रहा है। तो देखिए ये ऑलरेडी a² - b² के रूप में है, क्योंकि यहाँ 1 करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना -1 का स्क्वायर है कि नहीं। देखिए इस तरह का a² - b², तो a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, a + b, ठीक है। a की जगह पर 999 हो गया और b की जगह पर 1 हो गया, a + b और लिखेंगे a - b, ठीक है। चलिए इसको जोड़ेंगे तो सिंपल कितना हो गया, एक पे 3 0 हो जाएगा, है ना, 999 एक जोड़ेंगे तो 1000 और गुने इधर से किया तो 998 हो गया। तो फाइनली आपका आसानी से 998, उस पर पावर 3 0 दे देंगे
ये आपका आंसर हो गया। तो बाय प्रोसेस के थ्रू इसको बनाना था आइडेंटिटी को यूज करके, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि 59 से लेके 66 क्वेश्चन एक ही टाइप का क्वेश्चन दिए हुए थे। आई होप सारे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और इसके अलावा भी क्वेश्चन अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।